बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान बद्रीनारायण से संबंधित एक बहुत श्रद्धेय धार्मिक स्थल है जो भगवान बद्रीनाथ को समर्पित है, जो अन्य कोई और देवता नहीं भगवान विष्णु ही हैं। मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम छोटा चार धाम भी कहलाता है। यह हिंदुओं के चार धाम में से एक है और बहुत ही पवित्र मंदिर है। यह वैष्णव के 108 दिव्य देशम में प्रमुख है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ 3.5 फीट की शालिग्राम की शिला प्रतिमा है जो भगवान विष्णु है और जो भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अपने पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ के मंदिर में अपनी उम्र का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख ज़रूर मिलता है। साथ ही यह हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्र के देवता हैं, जो इंगित करते हैं कि मंदिर वैदिक काल के दौरान वहाँ था। बद्रीनाथ मंदिरों की कहानी 1। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह मंदिर शुरू से एक बौद्ध मठ था और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास जब जगह का दौरा किया तो यह एक हिंदू मंदिर में बदल गया था। मंदिर वास्तुकला और उज्ज्वल रंग सामने से देखने पर एक बौद्ध मठ के समान है और इस प्रकार उपरोक्त दावों से कुछ सच्चाई हो सकती है। एक और कहानी यह कहती है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्षेत्र के बौद्धों को बाहर निकालने के लिए तत्कालीन परमार शासक राजा कनकपाल से मदद ली थी। बद्रीनाथ के सिंहासन का नाम ईश्वर के नाम पर रखा गया था। राजा ने मंदिर के आगे बढ़ने से पहले भक्तों द्वारा अनुष्ठान की पूजा का आनंद लिया। यह अनुष्ठान 19वीं शताब्दी तक मौजूद थे और जब गढ़वाल के क्षेत्र में विभाजन हुआ तो बद्रीनाथ का मंदिर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आया। हालांकि गढ़वाल का शासक अभी भी मंदिर प्रबंधन के समिति के प्रमुख अध्यक्ष व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। प्रतिकूल जलवायु और अनियमित परिस्थितियों के कारण मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। 17वीं शताब्दी से गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया। 1803 में जब महान हिमालयी भूकंप आया और मंदिर का एक बड़ा नुकसान हुआ, तब जयपुर के राजा द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। कहानी 2। मंदिर का इतिहास बद्रीनाथ धाम से संबंधित अनेक पौराणिक कथाओं का समर्थन करता है। एक महान कथा भगवान विष्णु के अनुसार इस जगह पर कठोर तपस्या भी की थी। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और कठोर मौसम से उन्हें बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वहाँ नाम बद्री का आश्रम के रूप में रखा गया। किदवंती के अनुपालन में बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में ध्यानपूर्वक मुद्रा में बैठे चित्रित किया गया था। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते थे। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। पुराणों अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्ष में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थस्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे।
मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी और कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप है श्री देवी और भूदेवी। श्री बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरने जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है। शेषनाग की कथित छांप वाला एक शिलाखंड क्षेत्र नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाले बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाएं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यह नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भाग गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु को एक युक्ति सूझी। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव ने रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले, यह कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो यह यहाँ अचानक कैसे और कहाँ से आ गया। दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर चली गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नज़दीक एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि अब दरवाज़ा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक इस दरवाज़े को नहीं खोलूँगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती यह स्थान छोड़कर केदारनाथ गए और यह बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया।